प्रीति की शादी अनिल के साथ हुए 1 साल हो गया था। सास दयावती, ससुर ओम प्रकाश के अलावा घर में एक देवर सुनील और ननद मीनाक्षी थे और दादी सास जो बहुत बुजुर्ग थी। सासू माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी प्रीति पर डाल दी थी। खाना बनाना, काम वाली रज्जो से घर के सारे काम करवाना सब प्रीति देखती थी। प्रीति सुबह 5 बजे उठ जाती, नहा धोकर सबके लिए चाय बनाती, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाती। अनिल के लिए टिफ़िन, सुनील के लिए और ससुर जी के लिए भी टिफ़िन बना कर देती। सभी घर से चले जाते तो सासू माँ भी नाश्ता कर लेती। दादी सास सबसे पहले नाश्ता किया करती थी। उसके बाद रसोई में कोई भी नहीं देखता कि क्या हो रहा है। बहू ने नाश्ता किया नहीं किया, किसी को कोई भी लेना देना नहीं। दादी तो बुजुर्ग थी, ननद जॉब करती थी, लेकिन सास तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। सबके नाश्ता करने के बाद 10 बजे रज्जो आ जाती थी। बर्तन खाली करके देना, सबके कमरे में जाकर मैले कपड़े लेकर आना, रज्जो के साथ मिलकर बेडशीट्स चेंज करना, सब काम रज्जो को सौंप कर किचन साफ करना, ये सब करते हुए दिन के 12:30 बज जाते थे। खुद के नाश्ते का वक्त नहीं मिलता, कभी तो 1 भी बज जाता। फिर सोचती कि एक बार लंच ही कर लूँगी। कभी कभी देवर टिफ़िन नहीं ले जाता तो 1 बजे लंच करने घर पर आ जाता। तो कभी लंच तैयार ना हो तो प्रीति अपना नाश्ता सुनील को दे देती थी। ऐसे अक्सर हो जाता था। जिस दिन सुनील टिफ़िन नहीं ले जाता उस दिन प्रीति को 1 बजे तक लंच तैयार करना पड़ता। उस दिन तो प्रीति 1-2 बार चाय पीकर टाइम पास कर लेती थी। दादी सास सब कुछ देखती, कभी अपनी बहू को कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह पास भी नहीं बैठती थी। कभी अपने कमरे में आराम करने चली जाती, आराम करके थक जाती, तो कभी आस पड़ोस में अपनी उम्र की औरतों के साथ बातें करती, कभी मंदिर जाती, यहाँ तक कि उनकी किट्टी पार्टी भी चलती थी। जिस दिन प्रीति वक्त पर लंच नहीं बना पाती थी और सुनील घर पर आ जाए तो प्रीति को सुनना पड़ता कि वक्त पर खाना भी नहीं बना पाती। अगर उस वक्त दादी कुछ कहने लगती तो सासू माँ वह नहीं रुकती, कहती कौन सुने। बीच बीच में दादी भी आवाज़ देती, कभी पानी कभी चाय, और प्रीति अपने हाथों से फल भी काट कर दादी को देती। दादी प्रीति को बहुत प्यार करती, ढेरों आशीर्वाद देती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन सभी नाश्ता करके चले गए। सासू माँ रोज की तरह मंदिर गई थी। घर के सारे काम निपटाते हुए 1 बजने वाला था तो लंच की भी तैयारी कर रही थी और अपना नाश्ता लेकर बैठने ही वाली थी तो सुनील घर पर आ गया। प्रीति ने पूछा, इस वक्त कैसे आ गए? वह बोला, कहीं काम से आया था, सोचा आज भाभी के हाथ से गरम गरम खाना खाता हूँ। तो मुस्कुराते हुए प्रीति किचन में गई और अपनी थाली लाकर सुनील के सामने रख दी। सुनील खाना खाकर दादी के पास गया और प्रीति को बहुत तेज़ भूख लगी थी। अभी खाना बनने में समय था तो सोच रही थी कि कुछ तो खाऊं, पर क्या खाऊं। फ्रिज में देखा तो रात के बचे हुए चावल रखे थे। भूख इतनी तेज़ लगी थी, फ्रिज वाले चावल लिए और एक पैन में 1 कप दूध डाला, थोड़ी चीनी डाली और गरम करके चावल मिक्स कर लिए थे और एक कटोरे में डालकर खाने बैठी ही थी कि मीनाक्षी अचानक घर आ गई। उसे देखकर प्रीति ने चावल का कटोरा ढक दिया और किचन में रख दिया। लेकिन मीनाक्षी ने देख लिया था, सुनील भी अभी घर पर ही था, दादी के पास बैठा था। उस पर अचानक अनिल भी पापा के साथ घर आ गए थे, क्योंकि पापा जी को थोड़ा बुखार था। मीनाक्षी ने सबको देखा और शोर मचा दिया, माँ, पापा, भैया, आज घर पर खीर बनी है, मैंने भाभी को खीर खाते देखा है। शोर सुनकर सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए और बैठ गए। सासू माँ बोली, बहू ने खीर बनाई है। ससुर जी ने कहा, बहुत दिन हो गए घर में खीर नहीं बनी थी,
आज तो मज़ा आ गया। सास बोली, बहू सबके लिए खीर ले आओ। देखो तो जैसे भी हो सभी सही वक्त पर घर आ गए हैं, जाओ खीर लाओ। तभी सुनील भी दादी का हाथ पकड़कर डाइनिंग तक ले आया और दादी को एक कुर्सी पर बिठा दिया और प्रीति से कहा, आओ भाभी रसोई में चलो। वह भाभी का हाथ पकड़कर रसोई में ले गया। भाभी खीर बनाई थी तो मुझे नहीं दी, आओ मैं आपकी मदद करता हूँ, आइए खीर परोसते हैं। प्रीति की आंखों में आंसू छलक आए और बोली, भैया मुझे भूख लगी थी, ये रात के बचे हुए चावल थे, उसी में मैंने ये दूध और चीनी डालकर खाने वाली थी कि मीनाक्षी आ गई और उसने शोर मचा दिया। अब तो सभी आ गए हैं तो खीर कहाँ से लाऊं? सुनील ने कटोरे पर से प्लेट हटाई तो देखा, भाभी ये क्या खा रही हो? कोई बात नहीं, लाओ 5 कटोरी दो, आज मैं इन सबको खीर खिलाता हूँ। कटोरियों में खीर डालकर डाइनिंग टेबल पर सबके सामने रख दी और जैसे ही सब ने कटोरी में देखा, एक साथ सब बोल उठे, ये क्या है? खीर तो नहीं है ये। सुनील ने कहा, खीर नहीं है तो नाश्ता भी नहीं है। क्या मतलब बहू, ये क्या बनाया है? अभी तक तुम्हें खीर बनाना भी नहीं आया? कई दिनों से, पिछले कई दिनों से तुम्हारे ससुर खीर की फरमाइश कर रहे थे लेकिन नहीं बनाई और आज खुद के लिए बना ली, बस इतनी सी। और खीर में जीरा कौन डालता है? यही सीख कर आई है माँ के घर से। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अनिल ने कहा, ये क्या प्रीति, तुम्हें खीर बनाना नहीं आता? अब रोए जाओगी या कुछ बोलोगी? भैया ये क्या बोलेंगी, आप सबके तो पेट भरे हैं, आप तो बातें कर सकते हैं। किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि भाभी नमकीन चावलों में दूध और चीनी डालकर क्यों खा रही थी? क्यों? क्योंकि भाभी को भूख लग रही थी। क्या नाश्ता नहीं किया था? पता नहीं कैसे कैसे स्वाद पाल रखे हैं बहू ने। भाभी खीर खाना ही था तो सबके लिए बनाती और शान से खाती, इस तरह छुप कर नहीं। सारा मूड ही खराब हो गया। वाह बहू, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी। बारी बारी से सब ने बोल दिया। अब दादी की बारी थी। कोई मुझे यह बताएगा कि खीर के लिए सुबह दूध कौन लाया था? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब कोई दूध लाया नहीं तो खीर की उम्मीद करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। दया, बहू जब से प्रीति इस घर में बहू बनकर आई है, किसने देखा है कि वह क्या खाती है, कब खाती है? किसी को पता है कि उसे खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं? मीनाक्षी, तुमने तो शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया कि खीर खा लो। कभी स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी को एक कप चाय भी पीते हुए देखा? ओम बेटा, क्या तुमने दया से कभी पूछा कि बहू के साथ उसकी कैसे निभ रही है? बस निभा तो प्रीति रही है इस घर की नौकरानी बनकर। आज 1 बज गया था। सुनील घर पर आया, उसने खाना मांगा तो बहू ने अपना खाना सुनील को देकर खुद रात के बासी चावल खाने जा रही थी। वह तुम लोगों को खीर दिखाई दे रही थी, अब खाओ। सब देख क्या रहे हो? खीर में जीरा तैर रहा है, खाया नहीं जाता? सोचो, यही बहू खाने जा रही थी। अनिल बेटा, तुम्हें तो अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। ब्याह कर लाए हो, कभी सुबह ये कहा कि मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो? ज़रा भी शौक नहीं है तुम्हें? और दया बहू, तुम क्या करती हो? मैं कुछ बोलना चाहूँ तो कानों में उंगली ठूस कर आगे पीछे चल देती हो। अभी तो बस एक ही बेटे की शादी की है और तुम फारिग हो गई। सुबह उठे, चाय पी, बारी बारी से तैयार हुए, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। कोई 8 बजे नाश्ता कर रहा है, कोई 9 बजे, और मेरी बहू को 10 बजे नाश्ता चाहिए। तब भी ये औरत नहीं सोचती कि बहू को भी साथ बिठाकर नाश्ता करा दे। खा पी कर उठो और भागो अपने कमरे में। अरे अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई। कभी आस पड़ोस में वक्त बिताती हो, कभी किट्टी, कभी मंदिर, ना कभी सास के पास बैठना, ना बहू के पास। बस कन्नी काट कर निकल जाओ। बस करो माँ जी,
बहू के सामने कुछ तो लिहाज करो मेरा। आखिर मैं उसकी सास हूँ और मैं तेरी सास हूँ। सुबह से इस बच्ची ने कुछ खाया नहीं, ये सोचने की बजाय कि ये बासी चावल क्यों खा रही है, तुम सब यह सोच रहे हो कि खीर क्यों नहीं बनी। सुबह से भूखी ही काम कर रही है। आज तो हद हो गई। सब लोग टिफिन भी ले गए, 1 बजे तक घर भी पहुंच गए। चलो चलकर ताज़ा गरम गरम खाना बना मिलेगा, चलकर खाते हैं। घर में एक कुक रखी हुई है, जो चाहो फरमाइश करो और खाना हाजिर। अरे दया बहू, यह परिवार तुम्हारा है और तुमने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। ये घर है या होटल? खाना खाया, हाथ धोए और चलो अपने अपने काम पर। जब घर आओ तो फिर बैठ जाओ, चाय लाओ, खाना लाओ और जूठे बर्तन भी टेबल पर छोड़कर उठ जाते हो। अनिल बेटे, तुम इसे ब्याह कर लाए थे या खरीद कर? सुबह से भूखी है और अभी भी किसी को शर्म आई कि नहीं? कोई अपना टिफिन खोलकर इसे खाना खिला दो। इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं कि कोई ताज़ा खाना बनाकर इसे खिला दे। कोई बात नहीं, सब तमाशा देखो, मैं ही अपनी बच्ची को खिलाऊंगी। तुम सब तो कमाते हो, मुफ्त का तो प्रीति ही खाती है। इतना सब सुनाकर दादी उठी और रसोई में जाने लगी तो प्रीति ने दौड़कर दादी को पकड़ लिया और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। और मीनाक्षी और दयावती दोनों रसोई में गई। मीनाक्षी टिफिन खोलकर खाना थाली में रख कर ले आई और मीनाक्षी ने प्रीति को दिया। प्रीति आंखों में आंसू लेकर खाना खाने बैठी और दादी ने कहा, कल से दया और प्रीति एक साथ नाश्ता करेंगी और घर के काम की जिम्मेदारी अकेली बहू पर नहीं होगी। दया, ये घर तुम्हारा है और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अनिल, काम काज तुम्हारा बाप देख लेगा। और बहू को लेकर कहीं घूमने जाओ और 10 दिन से पहले घर नहीं आना। दया ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी? मैं हूँ ना हुक्म चलाने के लिए। और ये तेरी बेटी है ना, इसे कुछ नहीं सिखाओगी? इसे भी शादी करके अगले घर जाना है, तो वहाँ जाकर क्या करेगी? सभी खामोश थे। आज बरसों बाद दादी को बोलने का मौका मिला था, तो कैसे हाथ से जाने देती। प्रीति खाना खाकर उठी तो दादी ने कहा, अब यहाँ से जा और अपने कमरे में आराम कर। घर का बाकी काम ये दोनों माँ बेटी देख लेंगी। अगर किसी को ऐतराज हो तो वही देख लेगा, लेकिन प्रीति आज से अकेले नहीं पिसेगी। समझ गए सब लोग, घर सबका है और सबको अपनी कोई भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान पर सारा बोझ डालकर फारिग हो जाओ। घर में नई बहू आई है, कोई चाव करो, कोई उसके शौक़ पूरे करो। उसे भी महसूस होना चाहिए कि उसे एक परिवार मिला है। यह नहीं कि उसे नौकरी मिली है। रज्जो भी काम करने आती है तो वह भी पहले नाश्ता करती है। और हमारी बहू के लिए सिर्फ काम, उसे घर में बसाना है या उसे घर से भगाना है। सबकी आंखें शर्म से झुक गई थी और बहू दादी की गोद में सिर रखकर रोई जा रही थी। अब दादी ने माहौल को हल्का करते हुए प्रीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, बहू, खीर कब बनाओगी? लेकिन उसमें पिस्ते बादाम या काजू मत डालना, मुझसे खाए नहीं जाएंगे। जी अभी। वह मुस्कुरा उठी और सभी मुस्कुराने लगे। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।